मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EVS की NCERT देखेंगे। और EVS की NCERT में हम क्या देख रहे हैं, कक्षा 5 की NCERT देख रहे हैं। और कक्षा 5 की NCERT में हम जो चीज़ें देख रहे हैं वही आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 5 की NCERT बहुत सारी, और उससे पहले हमने कक्षा 3 कक्षा 4 की NCERT देख चुकी है। तो हम कक्षा 5 की NCERT में देखते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर। और पहला चैप्टर हमने देख लिया है पूरा का पूरा, दूसरा चैप्टर देख लिया है। और इसमें से आपको कहीं बहुत सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे होंगे वो देखा होगा। और ये कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर था इससे आम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आम वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आम वाला और एक धनिया वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आम, धनिया और चावल, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और CTET क्या, इसमें SST के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, CTET के में जब EVS हम पढ़ते हैं तो EVS में आपने देखा होगा कि हरी मिर्च कहाँ से आई, मटर कहाँ से आई, ये सब चीज़ें कई बार पूछी जाती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और जो शिकारी पौधा है वो क्या है, तो ये सब चीज़ें ये CTET में बहुत बार पूछी गई है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है बीज बीज बीज। इसमें क्या है, नेप्थलीन जो है शिकारी पौधा, उसके बारे में कहीं ना कहीं बताया गया। तो इसमें क्या है, पहला सबसे आता है शिकारी पौधा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवरों को शिकार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे कटोरी नुमा, यानी कटोरी नुमा क्या होगा, पेड़ आपने देखा होगा उसके ऊपर क्या है, ढक्कन सा लगा रहता है। तो वो क्या करता है, जैसे उसके अंदर कोई भी जैसे मान लीजिए इसके अंदर चूहा घुसा, तो उसमें क्या है, वो उसका अपना ढक्कन पूरा का पूरा कवर कर लेता है। और जब वो चूहा मर जाता है, यानी कि उसे एक तरह से खा जाता है, ये मान के चलिए, तभी वो कहीं ना कहीं उसका ढक्कन खुलता है। तो ये कहीं ना कहीं शिकारी पौधे के तौर पर माना जाता है। और बहुत सारे आपने देखे होंगे पेड़ जो हैं, जैसे ये तो एक तौर पर हो गया, तो क्या है, यानी कि बहुत सारे आपने पेड़ देखे होंगे, यानी कि एक तरह से ये जो पेड़ होते हैं कहीं ना कहीं जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें एक तरह से मारने का और खाने का काम करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पुराने समय से इनको शिकारी पौधा कहा जाता है। कहीं ना कहीं इनको इस श्रेणी में रखा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, शिकार के तौर पर कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो इसमें आगे देखते हैं हम क्या कहा गया। जो नेप्थलीन जो सबसे ज़्यादा जो होता है मशहूर है, क्यों, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार इस तरह पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पहले तो उसमें ये कह देगा कि ये क्या है, इन सब चीज़ों को खाता है। दूसरा क्या है, नेप्थलीन ज़्यादातर कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया, आपको फिर आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ होता है, यानी कि इंडिया में कहाँ है, मेघालय में है। एक बार जो स्टेट टेट के पेपर में स्टेट टेट में पूछा गया था खाली कि ये कहाँ पर होता है, तो आपको मेघालय बता दिया। पर CTET इस तरह नहीं पूछता, आपको पता होगा CTET क्या है, कथनों में क्वेश्चन पूछता है। और कथनों में क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सारे कथन आपके पता होने चाहिए। तो इसके क्या होता है, आकार एक लंबे घड़े जैसा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, इस तरह से होता है। और ये क्या होता है, इसकी एक तरह से ये क्या है, कैप कैप बोल लीजिए या इसका ढक्कन कह लीजिए। जैसे ही इसके अंदर कोई भी जानवर आपका आता है तो इसे क्या है, ढक्कन को बंद कर लेता है और ये उसका शिकार कर कर जब तक वो मर नहीं जाता और उसे एक तरह से फांस कर बंद कर देता है। और उसे लुभाने, यानी एक तरह से इन लुभाने के लिए क्या करता है, जैसे कहते हैं ना कि शिकार को लुभाने के लिए ये एक तरह से उसके लिए आकर्षण का कारण बनता है। जैसे कि स्लो स्लो वो मंद मंद खुशबू छोड़ता रहते हैं बहुत सारे पेड़। तो ये कहीं ना कहीं आपने को देखने के लिए मिला होगा। चलिए, वेलक्रो के बारे में आप देखते हैं। वेलक्रो क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जैकेट में, बहुत सारे जूतों में आपके जिसे कहते हैं चिपकन, एक तरह से चिपकन के तौर पर देखा होगा। आपने कपड़ों में देखा होगा कि वो क्या है, चिपकने वाली जो चीज़ होती है एक तरह से, उसे कहते हैं वेलक्रो। तो वेलक्रो का क्या है, एक तरह से वेलक्रो कहीं ना कहीं उस कीड़ा बोल रहा हूँ, उस पौधे से आपको देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि तो आपने बचपन में कहीं देखा होगा कि उस के इस तरह होता है वो, जैसे आपने गेहूं की बाली देखी है, उस तरह की वो उसमें बाली होती है, तो उसे फेंक के मारते हैं ना, अगर किसी के ऊपर फेंक के मारोगे आप तो उसके कपड़ों पे चिपक जाता है। तो इसी तरह आपका वेलक्रो होता है। वेलक्रो में क्या होता है, एक में क्या होता है,
ऐसे कांटे इस तरह से छोटे 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 होते हैं, और एक में क्या होता है राउंड टाइप होते हैं। तो वो क्या है, पकड़ लेते हैं एक दूसरे को, कहीं ना कहीं वही वेलक्रो के बारे में बताया। यह घटना 1948 में एक दिन जो है ये क्या कर रहे थे, अपने कुत्ते के साथ सर से लौटे और उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपट गए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों से चिपका देखकर वह हैरान हो गए। उन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को क्या करा, बारीकी से देखा, और बीजों को छोटे छोटे हुक, यानी कि हुक इस तरह के जैसे आपने वेलक्रो में देखा हुक, इसकी मदद से कपड़ों पे चिपक रहे हैं। और ये देखकर जो थे मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो का बनाना चाहिए, और वेलक्रो को आपको देखा ये कपड़ों के और जूतों में इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये आपका एक ही बार पूछा गया है, ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है वेलक्रो के बारे में, पर इसको यानी शिकारी पौधे के बारे में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कौन कहाँ से आया, यानी कौन कहाँ से आया, सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। एज इट इज़ इसे कहना, जो भी तैयारी कर रहा है बच्चों उसे लिख लो आप। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची की रानी, यानी कि मसालों की जो रानी है वो मिर्ची के रूप में माने मूंगफली, आलू, अमरूद भारत में आए हैं। कहने की बात है, क्योंकि ऐसा है देखो, आज सच ये है कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक तरह से ये पेटेंट करा लिया जी हमारा ही। पर चीज़ें कहीं ना कहीं जब आप पुराने इतिहास को उठा के देखोगे तो यहीं से, जैसे आप ये बताओ, चलो कहते हैं कि रसगुल्ला जो है वो बाहर की देन है, ठीक है, गन्ना इंडिया में बन हुआ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में, जलेबी इंडिया में, तो कहीं ना कहीं वो क्या चीज़ हो गई। पर कोई ना कहा जाता है भाई, क्योंकि इंडिया में एक तरह से चीज़ों को संरक्षण करना या फिर एक तरह से सुरक्षित करना नहीं माना जाएगा या फिर रखा नहीं जाएगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं बाहर के लोग ही उसका लाभ उठाएंगे। भिंडी और कॉफ़ी क्या है, अफ्रीका से भारत आई है। यूरोप से गोभी मटर भारत में आए हैं। सोयाबीन चीन से पहले अमेरिका गई और फिर क्या है भारत आई। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेरी, केला, पालक जो हैं ये क्या है, सब भारत के हैं। ये क्या है, ये क्या है, सब भारत के देन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ क्या है, एज इट इज़ आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं आपको, जिससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि सीटेट इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।